नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विथ मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। बेटा, आज जो मैंने इससे पहले 12th क्लास का वीडियो बनाया है वो थोड़ा लॉन्ग बन चुका है, तो फिर मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं आपके कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन पहले ही करके आपको समझा देता हूँ, ताकि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन में सोल्व कर दूंगा। ओके, थोड़ा सा टाइम सेविंग करना है क्योंकि फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम आएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्वल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि किसी एक कंडीशन को चारों कंडीशन के इक्वल दिखा लो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंडीशंस इक्वल है। ओके, वो ये बोल रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्वलेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन को चारों के इक्वल दिखा देंगे। उससे पहले एक बात है बेटा कि अगर एक x है, मान लो कि वो x1 है ना, वो x1 है और एक सेट A है 1, 2, तो x A से बिलोंग कर रहा है, x A से बिलोंग कर रहा है। अब एक सेट B ले लेता हूँ मैं और वो B सेट ले लेता हूँ 1, 2, 3, है ना, तो x B से भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि A है वो B का सबसेट है ना। तो अगर x A से भी बिलोंग करे और x B से भी बिलोंग करे तो आप वहाँ से बोल सकते हो कि A इज ए सबसेट ऑफ B। चलो, अब उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट को सेकेंड के इक्वलेंट दिखा देते हैं। बेटा, ये तो बहुत आसान है कि अगर एक सेट में से दूसरे सेट का डिफरेंस लिया और आपको एम्प्टी मिला, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, है ना। यही तो हुआ। A माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी का क्या मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट, अच्छा, इसको डिफरेंस का वो कंडीशन है ना, डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कि देयर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट वो एक्स ए से तो बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसको आप समझो, जैसे A 1, 2, 3 और B 1, 2, 3, 4 है। अगर आप यहाँ से A माइनस बी लोगे तो क्या करोगे, 1 हटेगा, 2 हटेगा और 3 हटेगा, तो सारे हट जाएंगे, तो A माइनस बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि A B का सबसेट है। अच्छा, अगर हम X की बात करें, है ना, तो अगर मान लो कि x1 है तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अगर x A से बिलोंग कर रहा है, x B से बिलोंग कर रहा है, देन A इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, तो ये तो इसका फर्स्ट और सेकंड को इक्वल दिखाया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। अब हम फर्स्ट को थर्ड के इक्वल दिखाते हैं। ओके, तो लेट x बिलोंग्स टू A। तो मैंने क्या किया कि x को 1 ले लिया, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ लेके बताता हूँ। x बिलोंग्स टू A, तो x बिलोंग्स टू A ले लिया। अब मैंने एक सेट है ना, A सेट 1 है, तो ये x A से बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू A। ओके, अब वो बोल रहा है कि जो x है वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा, और एक B सेट मैंने 1, 3 ले लिया। अगर यहाँ A यूनियन B लोगे तो A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, तो देखो x A यूनियन B से भी बिलोंग कर रहा है ना। अब वो x A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है और वो x B से भी बिलोंग कर रहा है। देखो 1 B इसमें भी आ रहा है, तो वो x B से भी बिलोंग कर रहा है। अब देखो, अब x A से बिलोंग कर रहा है, x B से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, A B का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, आप भले से यहाँ 1, 2, 3 लिख लो, तो A B का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, फोर्थ में भी मैंने आपको यही बताया है, तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एज्यूम दैट PA इज इक्वल टू PB। ये आपको मान के चलना है और शो करना है कि दो सेट एक दूसरे के इक्वल हो। तो मैंने आपको जो बेटा बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि दो सेट एक दूसरे के इक्वल तब होते हैं जब देखो 2, इसको तो 2 वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इसको कैसे, A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो A इक्वल टू B होता है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर दो सेट इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, है ना। तो हमको कोई ये इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि A को B का सबसेट भी दिखा देंगे और B को A का सबसेट। अगर हम ये दिखा पाए तो हम बोल देंगे कि A और B क्या है, इक्वल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि x ले लेता हूँ और वो x को मान लो कि 1 है। ओके, और एक सेट A ले लेता हूँ 1, 2। ओके, तो वो देखो x A से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओके, यहाँ लिखा है कि x 1 है और एक सेट A 1, 2 है, तो देखो यहाँ x A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं। तो अगर इस x के लिए मैं सेट लिखूंगा तो इसको कैपिटल X लिख दूंगा और इस एलिमेंट को सेट में लिख दूंगा। अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो x है वो सबसेट है A का। देखो यहाँ से सबसेट तो आ रहा है ना, ये 1 यहाँ है तो यहाँ 1 है, तो x A का सबसेट है।
अब मैं क्या बोलूँगा, अब अगर मैं इसका पावर सेट लिखूँ तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जितने सबसेट पॉसिबल हो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब देखो ये x पावर सेट का भी सबसेट है, तो देखो ये x पावर सेट का भी सबसेट है। और देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a है ना, तो x1 है वो a से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a है। अब अगर इसको मैं सेट में लिखूं तो ये कैपिटल X हो जाएगा और ये कैपिटल X सबसेट आ जाएगा a का, जो यहाँ पे मैंने बताया है, तो ये भी आ गया। फिर मैं बोलूँगा कि जो कैपिटल X है वो पावर सेट से भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। जो कैपिटल X है, देखो ना ये 1 पूरा का पूरा इसमें आ रहा है, तो कैपिटल X भी पावर सेट से बिलोंग कर रहा है। और उसने दिया है कि पावर सेट है और पावर सेट B है, तो अगर पावर X पावर सेट A से बिलोंग कर रहा है और पावर सेट A और पावर सेट B दोनों इक्वल है, तो कैपिटल X पावर सेट B से भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं, है ना। तो यही किया है कि कैपिटल X पावर सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो कैपिटल X पावर सेट B से बिलोंग करेगा। अब हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स कैसे चलेंगे हम कि स्मॉल x बिलोंग्स टू A था, तो कैपिटल X सबसेट था A का, फिर कैपिटल X ने पावर सेट A से बिलोंग किया, तो कैपिटल X पावर सेट B से बिलोंग किया। अब देखो अगर कैपिटल X पावर सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो इसका ये भी तो मतलब है कि कैपिटल X सबसेट है A का, तो हम यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं कि कैपिटल X अगर पावर सेट से बिलोंग कर रहा है तो कैपिटल X सबसेट होगा B का, ये भी तो बोल सकते हैं, है ना। तो कैपिटल X अगर सबसेट होगा B का, तो जो इस कैपिटल X सेट में जो वैल्यू होगी वो इस सेट B से भी तो बिलोंग करेगी, है ना, तो वो बिलोंग करेगी। अब देखो x बिलोंग्स टू A है और x बिलोंग्स टू B है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B ऑल्सो, A B का सबसेट होता है। तो यहाँ से हमने A B को सबसेट ले लिया और एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। अब हमने x लिया था, इस बार हम y ले लेते हैं। तो अगर y बिलोंग्स टू B कर रहा है तो मैं इस y को सेट में लिख दूंगा कैपिटल Y, और वो इस सेट B का सबसेट होगा, है ना। अगर वो इस B का सबसेट होगा, मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, तो ये कैपिटल Y पावर सेट B से बिलोंग करेगा। अगर ये पावर सेट B से बिलोंग करेगा तो पावर सेट A से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। अब अगर ये बिलोंग करेगा तो अगर ये कैपिटल Y पावर सेट A से बिलोंग करेगा तो कैपिटल Y A सेट का सबसेट होगा, और अगर ये सबसेट होगा तो जो स्मॉल जो Y एलिमेंट होगा वो सब A से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B y बिलोंग्स टू A ऑल्सो, सो B सबसेट है A का। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, देयरफॉर यहाँ से हम बोल देंगे देयरफॉर A सबसेट B एंड B सबसेट A। ओके, तो यहाँ से बोल देंगे कि A इक्वल टू B, हमें यही यहाँ पे शो करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको नोट करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, बोल रहा है कि इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A और B, कोई भी दो सेट A और B है, तो उन सेट A का पावर सेट और सेट B के पावर सेट का यूनियन क्या उन दोनों सेट के यूनियन के पावर सेट के इक्वल है क्या। उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है और आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बोला है वो। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम कोई सेट ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो, आप कोई भी सेट ले सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट 1 है और मैंने एक सेट B लिया जिसमें एलिमेंट 2 है। अगर मैं यहाँ से A यूनियन B लूँगा तो यहाँ से मुझे 1 2 मिलेगा, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब मुझे पावर सेट की बात करनी है, अगर मैं इसका पावर सेट लिखूँ तो पावर सेट सारे सबसेट इसमें आ जाते हैं, तो ये पावर सेट होगा इसका, है ना। अगर इसके पावर सेट की बात करूँ तो ये पावर सेट होगा, है ना, B का। और अगर मैं पावर सेट ऑफ A यूनियन B लिखूं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एम्प्टी आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा, और फिर 1 2 आएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे एम्प्टी आएगा और ये खुद का सबसेट होगा, यहाँ पे भी एम्प्टी आएगा और खुद का सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। ओके, यहाँ तक लिख लिया। अब वो बोल रहा है कि पावर सेट A का यूनियन पावर सेट B के साथ लो, तो पावर सेट A का यूनियन अगर पावर सेट B के साथ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट, तो एम्प्टी एक बार है, 1 को एक बार लिख दो और 2 को, ये आएगा। अब वो बोल रहा है कि पावर सेट A का यूनियन पावर सेट B के साथ लोगे तो वो इक्वल आ रहा है क्या, पावर सेट A यूनियन B के। अब यहाँ पे देखो
एम्प्टी आ रहा है, 1 आ रहा है, सेट 2 आ रहा है, बट सेट 1, 2 नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे कि इसको आप इक्वेशन 1 लिख दो और इसको इक्वेशन 2 लिख दो, और यहाँ से लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी क्लियरली से दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। और आपने जस्टिफिकेशन भी दे दिया सोल्व करके। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, प्रॉपर्टी यूज करनी सेट की, और ये आपको शो करना है कि LHS RHS के इक्वल आए। ओके, तो हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, ओके, LHS को। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ लिखना यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। बेटा ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर किसी सेट का उसी के साथ अगर यूनियन लोगे तो आपको वही सेट मिलेगा फिर से, और ए यूनियन बी। अब ये क्या आएगा, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि एक सेट ए 1 2 है और एक सेट बी 1 2 3 4 है ना। आप क्या करो, इसका यूनियन लो, ए यूनियन बी लो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा, है ना। अब आप ए यूनियन बी आपने ले लिया, अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो जो दोनों में कॉमन होगा मतलब 1 2, तो 1 2 ये किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए की। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, देखो ना, हमने एक सेट ले लिया, बी एक सेट ले लिया, ए यूनियन बी ले लिया, तो ए यूनियन बी हमें चाहिए तो ले लिया। अब वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, तो ए के साथ लिया तो हमको फिर से 1 2 ही मिल गया। मतलब वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो ये प्रूव कर दिया, हमें RHS तो लाना था। ओके, चलो सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि इसको भी ए के इक्वल लेके आओ। ओके, तो देखो LHS लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लिख देना आप यहाँ पे इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन वही सेट आएगा, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से बताना पड़ेगा आपको, ए 1 2 ले लो और बी 1 2 3 ले लो, इन दोनों का यूनियन लो, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट। नहीं, इस बार हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन लो। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 है ना। अब आपको इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो इसका यूनियन आप ए के साथ ले लो, तो ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, तो वही तो सारे एलिमेंट 1 2 ही तो है, और क्या है। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी के भी सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 ले लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी में भी वही एलिमेंट, डबल से तो लिखेंगे नहीं, तो वही आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, फिर से ए के इक्वल, और आपको यही प्रूव करना था। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी बता दिया कि कैसे आया। ओके, और उसका भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। आपको ये शो करना है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ इज इक्वल टू आई ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और वो आपको ये भी बताना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि बी और सी दोनों इक्वल हो, है ना, आपको ये भी शो करना है। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि ए एक ऐसा सेट ले लो, जैसे मान लो कि ए एक 1 2 ले लिया, है ना, और बी एक सेट ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है, तो 2 3 ले लिया। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। अब मुझे सी एक ऐसा सेट लेना है कि ए इंटरसेक्शन सी भी 2 ही आए, है ना, ए इंटरसेक्शन सी भी 2 ही आए, क्योंकि मुझे इक्वल दिखाना है। तो सी में एक एलिमेंट तो 2 ले लो, बाकी दूसरा ले लो जो कॉमन नहीं आए ए और सी में। तो देखो 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी यहाँ से 2 आ जाएगा। और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ए और बी इक्वल भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, ये भी इसका ये मतलब नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे, हमें यही दिखाना था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था।
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो आप उसको ट्राई करना। वहाँ पे एक बार हम बी को लिए थे, फिर एक बार सी को लिए थे, यहाँ पे आप देख लेना, उसके हिसाब से आप करना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी आए, बट तीनों का इंटरसेक्शन लो तो एम्प्टी आ जाए। एक अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि 3 सेट आपको ऐसे मानने हैं जिनका एक दूसरे से इंटरसेक्शन लेने पर वो एम्प्टी नहीं आए। जैसे मान लो कि अगर मैं A12 लेता हूँ, है ना, अगर मैं एक सेट A12 लेता हूँ और मैं B लेता हूँ, तो B मुझे ऐसा लेना है ताकि कुछ इंटरसेक्शन में लेने पर वो एम्प्टी नहीं आए। तो यहाँ पे 1 2 है, तो मैं इसमें इन दोनों में से कुछ एक ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ कि कॉमन लेने पर मुझे वो एम्प्टी नहीं मिले। तो देखो मेरा A इंटरसेक्शन B तो मुझे एम्प्टी नहीं मिला। अच्छा, अब अगर मैं एक सेट लेता हूँ तो मुझे B इंटरसेक्शन C भी एम्प्टी नहीं चाहिए, मतलब उसमें भी कुछ एलिमेंट चाहिए। तो 2 3 है, तो मैं इसमें से भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 कॉमन लिया, बात सुनना, अगर मैं यहाँ से जैसे 2 4 लेता हूँ तो मुझे B इंटरसेक्शन C कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, B इंटरसेक्शन C 2 मिल जाएगा, और A इंटरसेक्शन C भी मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और जैसे ही मैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लूँगा तो तीनों में 2 कॉमन है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी, बट मुझे क्या चाहिए, एम्प्टी। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ एलिमेंट चेंज करना होगा, है ना, नहीं तो मेरा ये भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा। अब मुझे C एक ऐसा सेट लेना है जो A इंटरसेक्शन C तो नॉन एम्प्टी आए, तो मैं A का एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो B में नहीं हो। तो 2 तो नहीं ले सकता, 1 ले सकता हूँ क्योंकि 1 में मेरा कॉमन आ जाएगा, और 3 के और 2 के अलावा कुछ दूसरा ले लेता हूँ तो 4 ले लेता हूँ। अब मैं A इंटरसेक्शन C करता हूँ तो मुझे 1 मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ओके, बट फिर यहाँ पे भी 2 सेम हो रहे हैं, है ना, तो चलो कोई बात नहीं। A इंटरसेक्शन B मेरा 2 आ गया। ओके, यहाँ पे 2 कैसे आ जाएगा, B इंटरसेक्शन C लोगे ना आप, तो यहाँ पे तो फिर कॉमन ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो फिर कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करो ना, यहाँ 3 करो तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना, थोड़ा सोचने जैसा क्वेश्चन है ये तीनों नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो अब तीनों नॉन एम्प्टी आ गए, तो यहाँ लिखोगे कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट, है ना, तीनों हमने नॉन एम्प्टी दिखा दिए, उसने यही बोला था। और फिर वो बोल रहा है कि आप बताओ मुझे कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एम्प्टी आए। तो अब तीनों का तो एक साथ इंटरसेक्शन लेते नहीं, हम 2 का एक साथ लेते, तो हम क्या करेंगे, इसको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करेंगे। अच्छा, A इंटरसेक्शन B कितना है, 2 है, तो इंटरसेक्शन 2, और C कितना है, C है 1,3। तो देखो अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप कोशिश करने की, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊँगा, और बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।